अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने मेरी वीडियो देखी अभी जो मैंने पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पर बनाई है। उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि हमने एरीज़ से लेकर पाइसेस तक जो सन साइंस हैं सारे उनको पढ़ना है, और एक्वेरियस हमारा एक टॉपिक है, तो आज हम एक्वेरियस को शुरू करने लगे। मेरी इस बयान को सुनने से पहले, इस तहरीर को सुनने से पहले, इस कन्वर्सेशन को सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँचे। बहरहाल, एक्वेरियस, जब हम एक्वेरियस गिनते हैं तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए हमेशा अपने जब भी किसी रीडिंग्स देनी है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अपने ये जो भी आपका सन साइन है इसको आपने एरीज से गिनना है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। एरीज से एक्वेरियस 11वां घर है। जब भी एरीज से 11वां घर होगा तो 11वां घर होता है ज़िंदगी में ट्रैवलिंग का, बड़ों के साथ मिलकर काम करने का, दुनिया जहान में घूमने का, इल्म हासिल करने का, इल्म देने का, पार्टनरशिप करने का, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने का, रसोसाइल का, कम्युनिकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, ईमेल्स लिखने का, हैंड राइटिंग का, और सारी चीज़ें जहाँ पर कम्युनिकेट करती हैं, जो मूव करती हैं, वो सारी 11वें घर से पढ़ी जाती हैं। अब जब सन साइन किसी का इक्वेरियस हो, मर्द का, और सैटर्न वहाँ पर ही मौजूद हो, तो ये एक बहुत ही मुबारक निशान है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि सन सैटर्न के घरों में जाकर नेगेटिव हो जाता है। सन सैटर्न के घरों में जाकर नेगेटिव नहीं होता। सन कैप्रिकॉर्न में जाकर एक्सॉल्टेड पोजीशन हासिल इस वजह से कर लेता है कि वो एरीज से 10th होता है। सन विद सैटर्न एक्वेरियस में आकर, अपने घर में आकर, जब सैटर्न अपने घर में होता है तो उसको एक साथ मिलाकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज इस वजह से हो जाता है कि ये एक्वेरियस है। और ये बात याद रहे, एक्वेरियन जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, मुदब्बिर और आने वाले वक्त में इल्म हासिल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनका 12वां घर क्योंकि कैप्रिकॉर्न बनता है, इसलिए उन्हें सर्विसेज सबसे ज़्यादा सूट करती हैं, और वो सर्विसेज भी ज़्यादा सूट कर सकती हैं जहाँ पर खुफिया काम करने हो, जैसे सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, स्पाइज़ हैं, एजेंट्स हैं, या वो सर्विसेज जिसमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या कल्ट साइंसेस वगैरह आती हैं, स्पिरिचुअलिटी आती है, या वो सर्विसेज जो नज़र नहीं आती और आदमी उनको परफॉर्म करता जाता है। इसलिए सैटर्न का एक्वेरियस में होना बहुत ही आला कंसिडर किया गया। सैटर्न का एक्वेरियस में होना विद सन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकेशंस है, और ये ज़्यादा मौसर इस वजह से हैं कि आप ज़हनी तौर पर इल्म हासिल करने, दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पैदा हुए। इसलिए कहा जाता है कि जो एक्वेरियन है ये सबसे ज़्यादा हमदर्द लोग होते हैं, दूसरों के दुख में, सुख में शरीक होते हैं। किसी भी औरत का एक्वेरियन होना और किसी की ज़िंदगी में उसका बीवी बन जाना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि एक्वेरियन औरतें जो हैं ये हमेशा अपने शोहरों के साथ साथ जो आपके घर वाले हैं उनका, और आपके बहन भाई हैं, और जो इर्द गिर्द के आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब की इज़्ज़त का बाइस बनती हैं और सबकी इज़्ज़त करती हैं। जब सैटर्न अपना घर छोड़कर एक्वेरियस से पाइसेस की तरफ बढ़ता है, पाइसेस का दूसरा घर है, पाइसेस का लॉर्ड है जुपिटर। जब जुपिटर अच्छा बैठा हो तो सैटर्न ऑटोमेटिकली अच्छा इस वजह से हो जाता है कि एक बेनिफैक्टर के घर में जाकर वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जुपिटर एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जो किसी भी किस्म पर, किसी सैयारे के अगेंस्ट नहीं जाता। वो हर एक को अपने साथ, अपने सीने के साथ मिलाकर साथ रखे, उसको बेहतरी करना चाहता है। इसलिए जब सैटर्न इन एक्वेरियस से पाइसेस की तरफ टर्न करता है, जुपिटर के घर जाता है, तो ये बहुत ही बेहतर साइंस है। अगर जुपिटर वीक बैठा हो तो ज़िंदगी के आखिरी अशरे में, जो आखिरी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, उसमें आपको सीने से, सांस से मुतल्लिक, रेस्पिरेटरी से डिजीज़ से मुतल्लिक, या जोड़ों से मुतल्लिक आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी सेहत में डिक्लाइन का बायस बनती हैं। तो आपको इस बारे में ये ख्याल रखना चाहिए। उससे बाद पाइसेस के बाद एरीज़। सैटर्न का एरीज़ में आना फॉल कहलाता है, बशर्त ये है कि मार्स को आपने देखना है कि मार्स की पोजीशन कैसी है। सैटर्न का फॉल में आना हमेशा से ही सैटर्न की से मुतल्लिक जितनी भी सारी बातें उनको मनफी गर्दानता है, बताता है। सैटर्न डील करता है अनाज को, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को, मादनियात को, मेटल्स को,
اور وہ تمام چیزیں جن کا ڈائریکٹلی کنسرن انسان کی زندگی میں بہتری سے ہے، اور وہ بہتریاں جو زندگی کے آخری دور میں آتی ہیں۔ اب ایریز کا لارڈ مارس ہے، مارس جو دولت کا لارڈ ہے، جو ٹیکنیکل چیزوں کا لارڈ ہے، مشینری کا لارڈ ہے سیٹرن کے ساتھ مل کر۔ تو اسی لیے جو لوگ سیٹرن ان ایریز لے کر پیدا ہوتے ہیں ود ویک مارس، ان کی زندگی میں بہت ساری جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ سروسز کا سیٹرن لارڈ ہے، تو سروسز میں وہ لو گریڈ پر سروسز کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام سروسز جو فزیکل ٹائل کے ساتھ یعنی کہ جسمانی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مزدوری۔ مزدوری کرنے سے انسان کی زندگی میں جسم سے ایک ڈفرینٹ قسم کا پسینہ بھی نکلتا ہے، تو وہ بھی سیٹرن اور مارس کے کمبینیشن سے بنتا ہے۔ ان کا تھرڈ ہاؤس بنتا ہے ایکویریس، پائسز اینڈ ایریز۔ ان کو ٹریولنگ میں حادثات آتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ان کو بہت ہوتے ہیں، ان کی ہیڈ رائٹنگ بہت زیادہ بہتر رہی ہوتی ہے۔ ان کو ENT ایئر نوز تھروٹ اس کی پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کو چوٹیں لگتی ہیں جن کی وجہ سے جسم سے نہ صرف خون نکلتا ہے بلکہ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ کلیئر؟ پھر ایریز سے ٹورس، ایکویریس، پائسس، ایریز اور ٹورس چوتھا گھر۔ چوتھا گھر ہمیشہ سے عہدہ، رتبہ، مرتبہ، والدہ سے جائیداد پانے، والدہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ہے۔ سیٹرن لیبرا میں ڈفرینٹ رزلٹ دیتا ہے، ٹورس میں ڈفرینٹ رزلٹ دیتا ہے۔ لیبرا میں وہ ایگزالٹیشن پہ ہے ود اچھے وینس، اور یہاں پر ٹورس میں وہ اچھے وینس کے ساتھ اچھا ہے، اس لیے والدہ کو اسے پیار ملے گا، وہ والدہ کی خدمت کریں گے، لوگ والدہ کے ساتھ رہنا چاہیں گے، والدہ کی طرف سے دی گئی جائیداد انہیں ملے گی، اور وہ پوری زندگی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور جو اپنی زندگی میں وہ اپنا گھر بناتے ہیں وہ ضرور بناتے ہیں، ان پر بھی وہ خوبصورتی، ڈیزائننگ، فیشن رہے گا، آپ کو لگے گا کہ بڑا ڈیزائنڈ قسم کے، خوبصورت قسم کے، ڈیزائنر قسم کے ڈریسز بھی پہنیں گے، اسی قسم کے وہ گھر بنائیں گے۔ اسی سیٹرن کا چوتھے گھر پہ ہو رہا بہت بہتر ہے۔ ایکویریس سے جیمنائی پانچواں گھر، ایکویریس، پائسس، ایریز، ٹورس، جیمنائی۔ ایکویریس اور جیمنائی یعنی کہ مرکری، یہ دونوں نالج کے گھر ہیں۔ جب یہ دونوں پلینٹس آپس میں، یہ سیٹرن اٹھ کر پانچویں میں چلا جائے، پانچویں کا لارڈ اٹھ کر سینڈن میں آ جائے اور پریورتن بنا لے، نہ بھی بنائیں تب بھی یہ کہیں اگر مرکری اچھا بیٹھا ہو تو تب بھی یہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ ذہن جو نہ صرف سپورٹس میں بلکہ تعلیم میں بھی آپ کو اعلیٰ درجے دلائے گا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں اور کمرشل سٹڈیز پڑھتے ہیں اور فارن ایجوکیشن لیتے ہیں، ہالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان کے سیٹرن ہمیشہ جیمنائی میں پانچویں میں ہی دیکھا گیا۔ اگر کہیں مرکری کمزور ہو جائے تو پھر ڈائجسٹو سسٹم یا وہ چاہت، وہ پیار جن کی طرف آپ جھکے ہیں ان کی طرف سے وہ رسپانسز نہیں آتے، جو دوست آپ سمجھتے ہیں وہ دوست آپ کو ایک دن دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں نہیں ملتی۔ اس لیے ایکویریس سے چھٹا کینسر، ایکویریس، پائسس، ایریز، ٹورس، جیمنائی اینڈ کینسر۔ جب سیٹرن کینسر میں آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیٹرن کینسر میں آ کر فال میں کرتا ہے۔ سیٹرن کینسر میں فال میں کرنا کہنا یہاں تک یہ ٹھیک ہے، مگر اس کو پہلے یہ دیکھ لیں کہ مون کی اپنی پوزیشن کیا ہے۔ اگر مون کہیں اور زیادہ اچھا بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی سیارے سے افلیکٹڈ نہیں ہے تو سیٹرن یہاں پر فال نہیں کرتا، کیونکہ جب سن سائن ہوتا ہے تو سن بھی ایک اسینڈنٹ ہے، مون کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مون سائن جسے ہم کہتے ہیں جنم راشی، یہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو اس لیے مون کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سیٹرن ان کینسر اس طرح سے فال میں نہیں آتا جس طرح لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر سیٹرن کمزور ہو جائے تو ویسے بھی وہ چھٹے سے ایکویریس سے چھٹے میں ہیں، اسی لیے چھٹے میں آنے کی وجہ سے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں۔ مون ریلیٹڈ کرتا ہے شوگر کو، وہ بیماریاں جو پانی سے جسم میں پھیلتی ہیں، گندا پانی پینے سے پھیلتی ہیں، باڈی میں فلوئڈ کم ہو جاتا ہے، جو عورتیں حاملہ ہیں ان کے حاملہ جو سارے معاملات ہیں ان کو تنگ کرتا ہے۔ لوور پارٹ انٹسٹائن کا ہے، بریسٹ کا لارڈ ہے، اور فلوئڈ جو ہے ان میں سے ریلیٹڈ کافی ساری پرابلم رکھتی ہیں اور انسان آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سیٹرن چونکہ دائمی بیماریاں لاتا ہے، ایسی بیماریاں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور رکتی نہیں ہیں، اس لیے یہ ان پر دلالت کرتا ہے۔ لیو، ایکویریس سے ساتواں بنے گا لیو، ایکویریس، پائسس، ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر اینڈ لیو۔ جب ایکویریس میں سن ہو اور سیٹرن اپنے ہی گھر ایکویریس میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن ان لیو، سن ان لیو ود اینی پرٹیکولر آسپیکٹ کبھی نہیں مرتا۔
अगर आपको सन किसी भी तरीके से असेंडेंट या डिसेंडेंट बना लें तो तब भी सन इन लियो जो मर्जी उस पर आस्पेक्ट डाल लें, राहु का डाल लें, सैटर्न का डाल लें, केतु का डाल लें, कभी नहीं मरता। तो इसलिए ये जो बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन है ये अच्छी कंडीशन है, ये बुरी कंडीशंस नहीं है। 7वां घर होता है दूसरों से एडवांटेज देने का, एडवांटेज मिलने का, दूसरों से शनाख्तदारी करने का, फॉरेन ट्रैवलिंग करने का, दूसरों से इज़्ज़त पाने का। जहाँ पर आपके ताल्लुकात आपसे निकल कर दूसरों से डायरेक्टली आ जाएंगे, आपके पार्टनर्स आ जाएंगे। पार्टनर में शादीशुदा ज़िंदगी से मतलब जो पार्टनर है वो भी घर वाले, क्योंकि 10th हाउस आपके वालिद का बनता है। जो आपका असेंडेंट बनेगा वो आपके डिसेंडेंट बन जाएगा। इसलिए जो आपकी ये सारी कंडीशन जितनी भी बनेगी, ये सारी कंडीशन रिश्तेदारों और फैमिली से मुतल्लिक अमूर को दलालत करती हैं। इसलिए इनमें ये बहुत ज़्यादा कमियां बिल्कुल नहीं लाता। इसलिए सन इन लियो, सैटर्न इन एक्वेरियस ये अच्छे साइन है, ये बुरे साइन नहीं है। वर्गो, एक्वेरियस से 8वां वर्गो, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो 8वां। अब आपने ये देखना है कि एक्वेरियस जब उसका असेंडेंट लॉर्ड उठा और जाकर एक्वेरियस में आ जाए, यानी कि एक्वेरियस लॉर्ड उठे और वर्गो में आ जाए, तो इसका मतलब ये कि लॉर्ड उठा और अपने दोस्त के घर आ गया। अब दोस्त के घर आ गया तो हर वो प्लैनेट जो दोस्त के घर आ जाता है वो अच्छा ही होता है, वो नेगेटिव तो किसी सूरत भी नहीं होता। लेकिन ये दोनों ही घर फिर इल्म के घर हैं, तो वो तमाम सर्विसेज जिनका इल्म तंत्रिक होना, मंत्र करना, जादू करना, टोना करना, कम्युनिकेशन की तरफ आना, सर्विसेज करना और छुप कर कंसल्टेंसी देना, ये सारे उनके घर हैं। तो ये तो सर्विसेज में इस एतबार पर आ जाएंगे। और क्योंकि 8वां घर आपको पता है कि इनहेरिटेड जायदाद का भी होता है, जो पेरेंट्स जायदाद ट्रांसफ़र करते हैं। तो बरकरी हमेशा से कमर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप ये समझ कर लें कि ये प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है लेकिन एक दिन वो कमर्शियल हो जाएगी, इसके बहुत सारे चांसेस हैं। जब भी सैटर्न उठकर एक्वेरियस से 8वें घर में आए और मरकरी अच्छा हो, तो आम तौर पर लोगों को वो सारी ज़राइती ज़रूरी ज़मीन जो है वो ज़राअत करने के लिए मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर किसी लेटर स्टेज पर जाकर वो कहीं ना कहीं भी कमर्शियल हो जाती है और वो उनको उन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। असेंडेंट का 8वें घर में होना, यानी कि एक्वेरियस का 8वें घर में आ जाना और मरकरी का आगे वीक हो जाना, ज़िंदगी के आखिरी अरसे में आदमी को याददाश्त की बहुत शिद्दत से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए शिद्दत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उनको मेमोरी लॉस हो सकता है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ ऐसी बीमारियां लग सकती हैं कि उनको जिस तरह कहते हैं डायरिया हो और वो फिर ठीक ना हो, ये उससे सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड। अब आ जाएगा 9th हाउस, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा। फिर लिब्रा को स्पेशल हाउस गिना जाता है इस वजह से कि ये एक्वेरियस से लिब्रंस का जो लॉर्ड है वीनस अगर कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो अल्लाह की बहुत ख़ास रहमत उस पर रहती है। 9th हाउस होता ही अल्लाह की ख़ास रहमत हासिल करने का। वो तमाम चीज़ें जो आप अपनी कोशिश से नहीं कमा सकते और बिला वजह आपको मिल जाती हैं, आपके ताल्लुकात हैं और रिलीजन ट्रैवलिंग है, रिलीजियस ट्रैवलिंग के से असबाब अल्लाह पैदा कर देता है, दोस्त ऐसे भेज देता है जो आपको पैसे देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको इल्म सिखाता है अल्लाह मियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मेंटेन उसके जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ लेकर जाती हैं, डिवाइन नॉलेज की तरफ लेकर जाती हैं, तो ये सारी 9th हाउस से पड़ी जाती हैं। तो अल्लाह मियाँ आपको इसके भी बहुत ज़्यादा अजर देता है और ये बहुत बेहतर हाउसेस में एक्वेरियस में सैटर्न का लिब्रा में जाना बहुत बेहतर होता है और अल्लाह की रहमत उन पर रहती है और आखिरी दिन तक रहती है। इसी वजह से कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड जब 10th होता है तो सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट करता है, जब एक्वेरियस आता है तो फिर ये 9th हाउस बन जाता है। तो 9th हाउस तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10th हाउस स्कॉर्पियो, यहाँ पर भी जाकर स्कॉर्पियो में सैटर्न की पोजीशन को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये दुश्मन का घर है, उस दुश्मन का घर है जो आपसे हमेशा पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा है। जब वो लड़ता रहा है तो फिर आपकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब किस्म के हालात जनरेट करेगा, इसलिए दुश्मन के घर जाना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सैटर्न जितनी भी कोशिश कर ले, अगर मार्स अपने घर में स्कॉर्पियो में, एरीज में है, लिब्रा में है, एक्वेरियस में है, कैप्रिकॉर्न में है, कहीं भी है, तो इस सैटर्न से हरा नहीं सकता। इसलिए सैटर्न का उस घर में जाकर डैमेज होकर वापस आना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस घर में वो तमाम चीज़ें जिनका डायरेक्टली कंसर्न कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से है, जमा किए हुए पैसे से है, मशीनरी से है, टेक्निकल चीज़ों से है, बिजली से है, इलेक्ट्रॉनिक से है,
करंट से है, एसिड से है, केमिकल से है। इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान को ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। घर वालों में ताल्लुकात हमेशा बेहतर नहीं रहते। इन लोगों को कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं करना चाहिए, और ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़िंदगी में सीवियर लॉसेस ले लेंगे। इसलिए इस बात का हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए। बार बार इनको इंजरीज होंगी, किडनीज़ की इंजरियाँ होंगी तो 2 दफ़ा करवानी पड़ेंगी, इसलिए ख्याल रखें। अब एक्वेरियस उठा और 11वें घर में चला गया, सेजिटेरियस जुपिटर का घर है। जिस तरह पहले भी कहा है कि सैटर्न जब भी जुपिटर के घर जाता है तो ये अच्छा होता है, ये बुरा नहीं होता, ये मेलो हो जाता है वहाँ पर जाकर। और जुपिटर 11वां घर अल्लाह की रहमत का फिर घर है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का घर है। तगोदो तो ज़िंदगी में इंसान को करनी पड़ती है, लेकिन 11वें घर में जाकर ये आपको फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी करवाएगा, जद्दोजहद से आज़ादी भी दिलवाएगा, बड़ों का साथ भी दिलवाएगा, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी होगी, लोगों के साथ कोलैबोरेशंस भी होंगी। आपकी जो बेगम है, उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनसे भी आपको काफ़ी सारी फेवर मिलेंगी। ये अच्छी इंडिकेशंस हैं। फिर आ गया कैप्रिकॉर्न। मैंने पहले भी कहा था कि एक्वेरियस को उठकर कैप्रिकॉर्न में जाना ये एक बहुत अच्छा साइन इसलिए है कि वो भी इसका अपना घर है। तो वो तमाम लोग जो सीक्रेट सर्विसेज करते हैं, बिज़नेस नहीं करते, सर्विसेज करते हैं, उनके लिए एक्वेरियस का लॉर्ड उठकर कैप्रिकॉर्न में चले जाना ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंडिकेशंस है। और कैप्रिकॉर्न में लॉर्ड बहुत बेहतर होता है सैटर्न। एडमिनिस्ट्रेशन, स्पाइस, जिस तरह मैंने पहले कहा, एजेंट होना, इसकी बहुत है। और वो तमाम लोग जो ज़राअत से डायरेक्टली कंसर्न है, वो भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में जाकर ज़राअत में, फार्म हाउसेस में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और उनकी ज़िंदगी में आखिरी दिनों तक अनाज की, अथॉरिटी की, पावर की, इज़्ज़त की कमी बिल्कुल नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्वेरियस वाली वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का मुंतज़िर रहूँगा। दूसरी बात कि कोई भी क्वेश्चन आपको पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तंग करे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने का मुंतज़िर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।